देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी अभी जनता दल में नए नए हैं। उनके इच्छा के विपरीत कोई मंत्री बन गए, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, तो इनको नीतीश कुमार जी चमचागिरी के सिवाय कुछ कर नहीं सकते हैं। नो डाउट भारत में अनेक ऐसे क्षमतावान नेता हैं जो पीएम मटेरियल हैं, लेकिन पीएम बनने के लिए तो लोकसभा में बहुमत चाहिए। तो दो पक्ष है, एक एनडीए है तो वहाँ नरेंद्र मोदी जी हैं जो पीएम मटेरियल नहीं, वो पीएम है तो वहाँ वैकेंसी नहीं है। यूपीए में पीएम बनने की वैकेंसी नहीं है। फिर अगर इच्छा रखते हैं या पीएम मटेरियल हैं नीतीश कुमार जी, कैसे बनेंगे? एनडीए में जगह वैकेंसी नहीं है, यूपीए में वैकेंसी नहीं है, तो क्या वो तीसरा रास्ता तलाश रहे हैं या नरेंद्र मोदी जी से किनारा करने के लिए एक नए राह का इंतजार कर रहे हैं, थर्ड फ्रंट के लिए सोच रहे हैं? लेकिन एक स्पष्ट है कि भारत का जनादेश इस बार भी एक पक्ष का होगा, एक विपक्ष का होगा। एनडीए को लोग नकारेगा, यूपीए को स्वीकारेगा, फिर नीतीश कुमार का सपना ही रह जाएगा। संसद में पेगासस पर बहस करने से क्यों डरती है केंद्र सरकार? आप क्या छिपाना चाहते हैं इससे? हम संसद चलाना चाहते हैं लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती। आप केवल बिल पास करना चाहते हैं। क्या यही लोकतंत्र है? हमने अपने विचार रखने का मौका नहीं मिल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह हमला बोला है केंद्र सरकार को। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, लेकिन कभी कभी सुर्खियों में रहने के लिए उचित बात बोलने का प्रयास करते हैं, जो भी उचित है कि संसद आज एक नई परंपरा की शुरुआत हो गई है कि भारतीय संसद में विपक्षियों को बोलने का मौका तक नहीं दिया जाता है। भारत का संविधान, लोकतंत्र क्या कह रहा है यह इस सरकार को पता ही नहीं है। विपक्ष सिर्फ अपनी बात नहीं करता है, विपक्ष पक्ष को एक बेहतर सुझाव भी देता है, जिसका उदाहरण देश में कई बार रहा है कि जब कांग्रेस का सरकार हुआ करता था तो सबसे प्रमुख विपक्षी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति को लोग विदेश भारत के प्रतिनिधि बना के भेजते थे, और वह अटल बिहारी वाजपेयी जब जाते थे दुनिया में तो यहाँ की इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ते थे, बगावत करते थे और विदेशों में जाके उन्हें दुर्गा कहते थे। आज लोकतंत्र के मंदिर में विपक्षों की बात नहीं सुनी जाती है। सिर्फ बिल कैसे पास हो, या बिहार हो या भारत का संसद हो, डंके के चोट पे नहीं, डंटे के चोट पे बिल पास कराने का प्रयास किया जाता है, लेकिन किसानों के मुद्दे पे चर्चा नहीं की जाती है, जासूसी के मुद्दे पे चर्चा नहीं की जाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लेते हैं, लेकिन लोकसभा में जो जनता प्रतिनिधि को भेजती है उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मानना तो दूर की बात है। तो दुनिया अब समझ रही है कि भारत का लोकतंत्र चरमरा गया है, और आने वाले 2024 में जो वोट होगा वो देश को बचाने वाला होगा, लोकतंत्र को बचाने वाला होगा, नौजवानों को बचाने वाला होगा, क्योंकि सबको पता है कि लोकतंत्र के मंदिर इस बार सूना अखाड़ा बन गया है। कांग्रेस देश के विकास का श्रेय नेहरू जी को देती है। उन्हें यह भी जवाब देना चाहिए कि गांधी के खेत और गांवों पर केंद्रित आर्थिक मॉडल की बलि क्यों दी गई। नेहरू विदेश में पढ़े लिखे थे और विदेशी संस्कृति से इतने प्रभावित थे, उन्होंने हमारी संस्कृति को खारिज कर दिया। विश्वास सारंग है राज्य मंत्री मध्य प्रदेश के, उन्होंने यह सवाल खड़े किए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अधिकांश अनपढ़ गवारों का जमावड़ा है वहाँ, जिनके प्रधानमंत्री के डिग्री अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, तो उनके मंत्री सही बात कैसे बोलेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री की डिग्री पर हम बहुत चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में हमारे देश की जगहसाई हो जाएगी कि प्रधानमंत्री ने अब तक अपना डिग्री स्पष्ट नहीं कर पाया है। तो उन्हें नेहरू के बारे में क्या पता होगा, नेहरू कौन है उन्हें क्या पता होगा, महात्मा गांधी कहाँ थे, कहाँ आंदोलन किए थे, या किसी गोडसे भक्त और हाफ पैंट वाला को क्या पता होगा कि नेहरू जी कितने दिन जेलों में रहे, 8 सालों तक देश जेल में रहे, क्यों रहे?
अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के जुर्म में वो जेल में रहे और भारत को आज़ाद कराने के लिए देश में रहे। और ये हाफ पैंट वाला जो है आरएसएस वाले, वो क्या थे? हम अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करते थे और अंग्रेज़ों को मुखबिरी करते थे। हम अंग्रेज़ों के खाते थे, वो अंग्रेज़ों के गुलामी करते थे। हम अंग्रेज़ों के दमन के शिकार होते थे, वो अंग्रेज़ों के बिस्कुट खाते थे कुत्तों की तरह। वो आरएसएस और कांग्रेस का अंतर उन्हें क्या समझ में आया? नहीं समझ में है तो जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी आपको याद दिलाना चाहते हैं कि बटेश्वर कांड हुआ था, ग्वालियर में हुआ था, बटेश्वर थाना को जला दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनके भाई अंग्रेज़ों की ओर से गवाह हुए थे और सैकड़ों हजारों हिंदुस्तानी जेल गए थे, कईयों की फांसी की सजा हो गई। तो जिसके पूर्वज अंग्रेज़ों के दलाल गुलाम ही नहीं दाल बन गए हों, उनको नेहरू, गांधी, मौलाना का त्याग क्या पता होगा? एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।